तो बच्चों ध्यान सुनो, ये दो मैग्नेट्स हैं, ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी से वेस्ट की तरफ एक पहला मैग्नेट रखा हुआ है, इसका ये साउथ पोल है, इसका भी ये साउथ पोल है, ठीक है। अब सी से वेस्ट में 20 सेंटीमीटर दूरी पर पहला मैग्नेट रखा है, सी से ईस्ट में 30 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरा मैग्नेट रखा है, ठीक। सी पॉइंट पर हमने एक कंपास नीडल रखा और वो अनडिफ्लेक्टेड है। अनडिफ्लेक्ट का मतलब आप समझ सकते हो, यानी पहले जहाँ पड़ी हुई थी मैंने इन मैग्नेट का सेटअप रखा, अब भी निडल वहीं की वहीं है। मतलब कहने की बात है वो नॉर्थ है तो निडल यहाँ पे नॉर्थ की तरफ ही है, उस पर इन दोनों मैग्नेट्स का कोई भी असर नहीं हुआ। इट मीन्स यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 कैसे होता है? माना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से B1 है, इसकी वजह से B2 है। तो अब आपको क्या करना है, मुझे करके बताना है कि B1 और B2 की वजह से मतलब यहाँ पर सी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 है दोनों मैग्नेट्स की वजह से, तो इन दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मोमेंट का मुझे रेशियो निकाल के बताना है तुम्हें, मतलब कंपेयर करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो M1 एंड M2। जल्दी से करके बताओ, स्टॉप कर दो ऐसे ही। तो बेटा करा आप लोगों ने, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा, उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग। तो ऑन द एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 μ/4π 2m1/r1³। B2 कितना होगा? μ/4π 2m2/r³, ठीक है, r2³। तो ये B2 वाला, ये वाला 1 माना है मैंने, ये वाला 2 माना है मैंने। अच्छा एक बात और है, इसको 2 लो, इसको 1 लो। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होता है? अवे होता है, अवे। ये भी नॉर्थ पोल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होता है? अवे। तो B2 ये दे रहा होगा और B1 वो दे रहा होगा। B2 इसका होगा, B1 इसका होगा, समझते हो? ठीक है। तो भाई यहाँ पर μ/4π से μ, क्योंकि C पर हमारा बोला है कंपास नीडल अनडिफ्लेक्टेड है। अनडिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है? B ऑन C विल बी इज इक्वल टू 0। तो B1 बराबर B2 होगा, तभी तो BC पे 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई μ/4π से μ/4π कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। M1 अपॉन R1 की पावर 3 बराबर हो गया M2 अपॉन R2 की पावर 3। जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो कभी वैल्यू पुट मत करना शुरू में। M1 अपॉन M2 बराबर हो गया R1 की पावर 3 अपॉन R2 की पावर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, कोई मीटर में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन में आप मीटर में करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, वो तो कट के वैसे ही हो जाएगा। तो R1 कितना है? R1 है 30 सेंटीमीटर, 30 की पावर 3, सेंटीमीटर सेंटीमीटर नीचे कट जाएगा, 20 की पावर 3। क्लियर हो गया, है ना। तो इट मीन्स 30 इंटू 30 अपॉन 20 इंटू 20। 3 0 आपस में कट गए, 27 अपॉन 8। तो ये आ गया M1 और M2 का रेशियो, ठीक है। कितना है? 27/8। ओके, आई थिंक यू हैव क्लियर दिस क्वेश्चंस।